Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 4 of chapter number 1st, Front End Fundamentals HTML CSS and Core JavaScript. Okay, हमने वेब टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट इस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था. उसमें हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हमने HTML को कवर किया था. ओके, HTML हमारा कंप्लीटली कवर हो चुका है. तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS एंड CSS3. ओके, सो रिसेंटली हमारे सिलेबस में CSS3 प्रोवाइड की गई है. ओके, अगर आपने सिलेबस देखा होगा, जस्ट वेट, हम अभी सिलेबस देखते हैं. तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे हमने HTML यहाँ तक हम आ गए थे, HTML तक. ओके, देन हमें देखना था CSS3 स्टाइल एंड लेआउट सिलेक्टर. हमें CSS3 देखनी है. ओके, लेकिन उससे पहले CSS3 देखने से पहले आपको बेसिकली CSS क्या होती है वो मैं बताता हूँ. बेसिक कुछ एक कोड देखते हैं CSS का, उसके एडवांटेजेस, डेफिनेशंस वगैरह देखते हैं एंड देन हम नेक्स्ट लेक्चर में CSS3 को स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले CSS के बारे में बेसिक्स देख लेते हैं एंड CSS3 को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो व्हाट इज मीन बाय CSS, आखिर CSS क्या है? तो देखो, CSS ओके एक्सपांड किया तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ओके, CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ओके, सो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन एंड फॉर्मेट HTML वेब पेजेस. ओके, हमें जो भी HTML पेजेस हम डिजाइन करते हैं, HTML का यूज करके जो भी स्ट्रक्चर हम यूज क्रिएट करते हैं, उसे डिजाइन एक फॉर्मेट देने के काम कौन करता है? CSS करता है. It controls the colors, fonts, layout, spacing and overall appearance of the web page. यानी जो भी वेब पेज है वो हम उसे अट्रैक्टिव फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो काम कौन करता है? CSS. ओके, whenever we can create a web page through HTML language, we create only structure and format. Okay, then we apply CSS to make it attractive. Okay, then we change colors, font, layout, spacing, overall appearance, alignment, etc, etc. Okay, so that's why we can use CSS for design and format the HTML pages. Okay, CSS separates the content HTML from the presentation design. CSS क्या करता है? जो भी कंटेंट है HTML का उसे सेपरेट करता है, डिजाइन फॉर्मेट में क्रिएट करता है, मेकिंग वेब पेजेस मोर अट्रैक्टिव एंड इजियर टू मेंटेन. ओके, सो when we want to create web pages more attractive, then we apply CSS on HTML. Okay, every website is make थ्रू CSS एंड HTML. ओके, जो भी वेबसाइट बनती है वो CSS एंड HTML का यूज करके ही उसका फ्रंट एंड डेवलप किया जाता है. ओके, बैक एंड में जावास्क्रिप्ट यूज होती है. ओके, लेकिन फ्रंट एंड जो भी आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, जो भी ये वेबसाइट नहीं, लेकिन कोई भी वेबसाइट देखो, आपको कलर्स दिख रहे हैं, आपको एनिमेशंस दिख रहे हैं, वो सब HTML CSS के थ्रू ही किए जाते हैं फ्रंट एंड में. ओके, सो व्हाई डू वी नीड CSS? व्हाई वी नीड CSS? लेट्स सी. To make web pages attractive, to change color, fonts and layouts, to separate content from design, to improve website maintenance, to provide a consistent design across multiple web pages. In short, to make the web pages attractive, we need CSS. Okay, next advantages क्या है? Improve web pages appearance improve होता है, saves development time, reusable style for multiple pages. अगर एक स्टाइल से हम एक पेजेस क्रिएट करते तो वही कलर, वही फॉन्ट्स हम अनदर वेब पेज के लिए भी यूज कर सकते हैं. इजी टू मेंटेन, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस. यूजर को भी, हमें भी देखने के लिए अच्छा होता है ना. एक वेबसाइट है, उसके अंदर कलर्स अच्छे हैं, फॉन्ट्स अच्छे हैं, एनिमेशंस अच्छे हैं, तो हमें भी देखने के लिए अच्छी तरह से लगता है. देन रिड्यूस HTML कोड साइज, एंड HTML के कोड को रिड्यूस करता है. ओके, सो दीज आर एडवांटेजेस. बेसिक सिंटैक्स देखो CSS का, यहाँ पे है सिलेक्टर. अभी हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ सिलेक्टर है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे CSS3 के अंदर. ओके, किसके अंदर पढ़ेंगे? CSS3 के अंदर. तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ देख लो सिलेक्टर. सिलेक्टर यानी हमें किस जो HTML के कोड के अंदर किस कंटेंट को हमें सिलेक्ट करना है, किसको कलर देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, देन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी में बोलू कलर एंड वैल्यू बोलू ब्लू, इस तरह से. अगेन कोई प्रॉपर्टी हो, फॉन्ट साइज, देन उसकी वैल्यू एंड ब्रैकेट क्लोज. वेयर सिलेक्टर क्या है? आइडेंटिफाइज विच HTML एलिमेंट टू स्टाइल. ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से HTML को हमें स्टाइल करना है. प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है? द एस्पेक्ट यू वांट टू चेंज. आपको क्या चेंज करना है? कलर चेंज करना है, साइज चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वैल्यू, हाउ मच यू वांट टू चेंज. आपको क्या चेंज करना है, कलर कौन सा चाहिए, वैल्यू कौन सी देनी है, फॉन्ट साइज क्या देनी है, अलाइनमेंट क्या देना है, सेंटर, लेफ्ट, राइट, तो इसे हम वैल्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे H1 टैग के अंदर जो भी एलिमेंट है, H1 क्या है? सिलेक्टर. अभी H1 क्या है? हेडिंग टैग्स है. देयर आर 6 हेडिंग टैग्स, हमने HTML में देखे H1 to H6. तो मुझे
H1 टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स है मेरे, तो उसे मुझे कलर देना है ब्लू, फॉन्ट साइज देनी है 24 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन है मेरा सेंटर। आप लेफ्ट राइट अपने हिसाब से लिख सकते हो। हियर H1 इज द सिलेक्टर। चलो कोड देखते हैं। वेट, अभी हम कोड देखते हैं। ओके देखो यहाँ पे बेसिक। ओके इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके नोटपैड ओपन ही है। ओके देखो यहाँ पे बेसिक, वेट वेट वेट, ओपन ओपन, जस्ट वेट फॉर सेकंड। ठीक है इसे ही ओपन करता है नोटपैड। ओके तो देखो ये बेसिक सीएसएस का कोड है। अभी मैंने लिखा हमारा एचटीएमएल का कोड एज इट इज है, बस इसमें स्टाइल है जो है ना, स्टाइल टैग इतना ऐड हुआ है। बाकी अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो बेसिक ये हमारा एचटीएमएल का कोड है जो हमने फर्स्ट कोड लिया था माय फर्स्ट। देन हेड के अंदर, हेड क्लोज किया, बॉडी के अंदर H1 टैग से लिखा है वेलकम टू HTML5 एंड पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम BCS स्टूडेंट। ओके सपोज हम सिंपली अगर इसी कोड को हम रन करते हैं तो देखो कैसे दिखता है। ओके सिंपली दिख रहा है वेलकम टू HTML5 एंड दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम BCS स्टूडेंट। तो सपोज मुझे अगर वेलकम टू HTML5 को कलर करना है CSS के थ्रू, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? मुझे H1 टैग को कलर करना है सिंपली। ओके वेलकम टू HTML5 हमने H1 टैग के अंदर लिखा है, तो मुझे सपोज इसे कलर करना है H1 टैग को, तो मैं सिंपली यहाँ पे बॉडी के नीचे एक स्टाइल टैग ऐड करूंगा। ओके आपको टाइप्स भी बताता हूँ, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन CSS। ओके ये अभी इंटरनल CSS है, जो स्टाइल टैग के अंदर लिखी जाती है ना, इसे इंटरनल CSS कहते हैं। ओके ये आगे अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके तो मैं स्टाइल टैग ओपन करता हूँ, उसके अंदर सिलेक्टर देता हूँ H1। क्या सिलेक्ट करना है मुझे? H1। कलर देना है ब्लू, फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, मुझे ये टेक्स्ट सेंटर में चाहिए एंड ब्रैकेट क्लोज। इसे मैं सेव करके फिर से रन करता हूँ। देखो अभी देखो सेंटर में आ गया ब्लू कलर में। ओके सेंटर में आ गया ब्लू कलर में। ओके फॉन्ट साइज है 24 पिक्सल। ओके सो इस तरह से। नेक्स्ट सपोज मुझे कलर चेंज करना है, सपोज मैं बोलूं मुझे कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ग्रीन एंड सेंटर टेक्स्ट अलाइन हम करते हैं राइट में चाहिए मुझे टेक्स्ट H1 टैग के लिए। तो देखो देखो ग्रीन कलर आ गया, टेक्स्ट हमारा राइट में चला गया। ओके सपोज मुझे पैराग्राफ टैग को जो ये P टैग है पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम BCS स्टूडेंट, मुझे इसे कलर करना है। तो मैं यानी इसके ऊपर मुझे अट्रैक्टिव क्रिएट करना है इससे, तो मैं यहाँ पे फिर से टैग पेस्ट करता हूँ एज इट इज कोड, H1 की जगह पे P टैग लिखता हूँ एंड कलर में चेंज कर देता हूँ। कलर हम करते हैं रेड, फॉन्ट साइज में देता हूँ 30 पिक्सल एंड मैं उसे करता हूँ सेंटर में। ओके टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। ओके आप फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हो, इटैलिक, बोल्ड वगैरह वगैरह, वो हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। ओके तो देखो अभी देखो ये सेंटर में आ गया, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम BCS स्टूडेंट। ओके सो इस तरह से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS। ओके ये आगे जाके आपको अभी बताता हूँ, टाइप्स ऑफ CSS के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके PPT की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा CSS का। ओके तो देखो टाइप्स ऑफ CSS जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, फर्स्ट है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है? स्पेसिफिक लाइन को अगर मुझे अलग अलग लाइन को मुझे डिजाइन करना है, अट्रैक्टिव फॉर्म में क्रिएट करना है, तो मैं उसी लाइन के अंदर CSS अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS स्टाइल्स डायरेक्टली टू एन HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम उसी एलिमेंट को डायरेक्टली CSS अप्लाई कर सकते हैं। देखो डॉक टाइप HTML बॉडी, H1 टैग के अंदर मैंने डायरेक्टली CSS अप्लाई की, स्टाइल, कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके H1 टैग के अंदर मेरा मैसेज है वेलकम टू करम स्टडी सेंटर, तो मैंने H1 टैग के अंदर ही CSS अप्लाई कर दी, तो उससे कहते हैं इनलाइन CSS, यानी लाइन के ऊपर ही हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसे रन करके दिखाता हूं, इनलाइन CSS देखो सिंपली कलर ही हुआ है लेकिन कोड के अंदर चेंज है। ओके नेक्स्ट सेकंड टाइप है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या कहते हैं? इंटरनल CSS इज रिटन इनसाइड अ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं विद इन द हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग यूज करते हैं। मैंने अभी जो आपको बताया ना वो। ओके फर्स्ट बेसिक सिंटैक्स में ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, देखो HTML का कोड है,
हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखा गया है, सिलेक्टर क्या है H1, H1 को मुझे हेडिंग को कलर देना है रेड, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, स्टाइल टैग को मैंने क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया एंड बॉडी टैग के अंदर मैंने मेरा H1 का मैसेज यहाँ पे लिखा है, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। ओके, इस कोड को हम थोड़ी चेंजेस करके देखते हैं। ओके, एक्सटर्नल CSS, सॉरी, हाँ इंटरनल। ओके, देखो एज इट इज कोड यहाँ पे है, इसे अगर मैंने चेंज करना सोचा, इसे मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, चलो पिंक कलर रखते हैं। ओके, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, स्टाइल, H1 टैग के नीचे मैं और एक टैग लिख देता हूँ H2। ओके, H2 टैग लिखते हैं वेलकम टू CSS लेक्चर। ओके, वेलकम टू CSS लेक्चर एंड मैं यहाँ पे H2 टैग को क्लोज करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं P टैग लिखता हूँ, एक मुझे पैराग्राफ लिखना है, सपोज आई एम BCS स्टूडेंट, आई लव टू लर्न कोड। ओके, मुझे कोड करने में आई लव टू लर्न कोड। ओके, ये P टैग में लिखा। अभी मुझे सिर्फ H1 को कलर करना है, तो मैंने इंटरनल CSS के अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर H1 को कलर किया है पिंक, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, स्टाइल टैग को क्लोज किया। देखो इसे रन करके दिखाता हूँ, इंटरनल, देखो इसे पिंक कलर हो गया। ओके, वो फेंट आ रहा है लेकिन ठीक है। एंड वेलकम टू CSS लेक्चर, आई एम BCS स्टूडेंट, आई लव टू लर्न कोड, ये सारा नीचे आ गया। ओके, इसके बाद सपोज मुझे H2 टैग को कलर करना है, तो मैं इसे एज इट इज कॉपी करता हूँ, फिर से स्टाइल टैग के अंदर एक और लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं H2 टैग कर देता हूँ एंड मैं कलर यहाँ पे देता हूँ ग्रीन। ओके, टेक्स्ट अलाइन हम रखते हैं राइट में, करते हैं इसे राइट। ओके, देखो ग्रीन कलर में राइट में आ गया। फॉन्ट साइज मुझे देनी है, सपोज मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज भी ऐड कर देता हूँ। देखो फॉन्ट साइज कैसे ऐड करते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं देता हूँ 39 पिक्सल, आप अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। कंट्रोल एस, पेज को रिफ्रेश करो, देखो फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज हो गया। ओके, इस तरह से सपोज मैं H1 का कलर चेंज करता हूँ, पिंक से मैं करता हूँ पर्पल, या फिर कैन कलर करते हैं CN, CYAN, ग्रीनिश कलर होता है, देखो CYAN, थोड़ा ब्लूइश टाइप। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो। तो सो दिस इज इंटरनल CSS। ओके, नेक्स्ट है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या कहते हैं, आपने अगर प्रोजेक्ट किया होगा सेकंड सेमेस्टर में, सपोज आपने ChatGPT से भी प्रोजेक्ट किया है तो भी ठीक है, तो आपने CSS की अलग से फाइल बनाई होगी style.css। ओके, तो उसे कैसे क्रिएट करना है वो देखो। एक्सटर्नल CSS इज रिटन इन अ सेपरेट CSS.css फाइल, हम उसे .css से सेव करते हैं उस कोड को, एंड लिंक टू द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक टैग, एंड लिंक टैग का यूज करके हम उसे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक टाइप HTML हेड सेक्शन में मैंने लिंक टैग यूज किया, REL रिलेशन, स्टाइल शीट मैंने नेम दिया है href style.css। ओके, href के अंदर मैंने फाइल का नेम लिखा है style.css, लेकिन मेरे फोल्डर के अंदर style.css प्रेजेंट होनी चाहिए तभी वो अप्लाई होगा। एंड हेड बॉडी के अंदर लिखा है वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर, सिंपल मैसेज पास किया है। तो सपोज मुझे वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर को कलरिंग करना है, तो वो मैं कलर कैसे कर सकता हूँ। ओके, देखो अभी कलर कैसे करना है। ओके, यहाँ पे देखो, हाँ CSS का कोड पहले देखते हैं। style.css, देखो ये मैंने फाइल क्रिएट की style.css, इसमें सिर्फ मैंने लिखा है H1 को कलर करना है ग्रीन, टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, बस इतना ही लिखा, इसे style.css से सेव किया है मैंने। एंड एक्सटर्नल CSS के अंदर मैंने एज इट इज HTML का कोड लिखा एंड उसे बस लिंक टैग के अंदर style.css अप्लाई किया। सपोज मेरे फोल्डर के अंदर अभी फाइल देखो, style.css की भी फाइल है, वेट 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 वेट, HTML कोड CSS, हाँ ओके, यहाँ पे जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, यहाँ पे style.css की फाइल है, external.html की फाइल है, तो देखो ऑलरेडी ग्रीन कलर उसे हो चुका है ना एक्सटर्नल को। कैसे हुआ, style.css के अंदर, सपोज मैं style.css के अंदर चेंजेस करूँ, यहाँ पे ग्रीन की जगह मैं कलर लेता हूँ रेड, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज भी ऐड करता हूँ, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ओके, कंट्रोल सेव,
सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखो रेड कलर में फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ओके, अप्लाई नहीं हुआ शायद, वेट, ओके, यहाँ पे रेड कलर आ चुका है इस तरह से। ओके, और सपोज अगर मैं CSS की स्पेलिंग ही गलत कर दूं, स्टाइल डॉट CSS की, यहाँ पे लिंक के अंदर एक्सटर्नल CSS, यहाँ पे मैं STYL लिखूं और मैंने STYLE.css से लिखा है, तो देखो कुछ अप्लाई हो रहा है क्या? नहीं, कलर ही अप्लाई नहीं हो, क्यों? क्योंकि स्पेलिंग ही गलत है। तो आपको उस फाइल की स्पेलिंग अच्छी तरह से यहाँ पे लिखनी है। ओके, सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। ओके, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS एंड एक्सटर्नल CSS। ओके, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, CSS के बारे में हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल CSS 3 को स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्चुअल देखेंगे हमें CSS 3 जो सिलेबस में है उसे, कुछ इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ। ओके, so that's it. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.